अपना हक लेकर रहेंगे। बिहार सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समाज का आदमी कहता है ठीक बात है तो मिली, लेकिन 10% लागे ना कुछ कम कर जा मलकिनी 5% से घाट ना लगे। 10,000 20,000 रुपया देहात में 5% से घाट पर मिलता है? नहीं मिलता है। और नीतीश कुमार ने आप लोग 10 लाख रुपया दिया और 5 लाख आपको अनुदान दे दिया और 5 लाख रुपया बिना ब्याज का आपसे वसूल रहा है। इस साधारण सोच की बात है का? लेकिन कमार बना दिलो, हमने के लोहार से कमार बना दिलो नीतीश कुमार। 25 से 30 साल के उम्र में आप 20 लाख का आदमी हो जाइएगा। यह प्रयोग किया हुआ आदमी, यह प्रयोग किया हुआ बात है। अगर मैं इसको खोल करके कहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन अपने समाज के मीटिंग में अपने खून खानदान के लोगों के भी मैं 1998 में मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था और मैं ठेकेदारी करने लगा और बचा करके आज मेरे पास मेरा बेटा 10 करोड़ 20 करोड़ का ठेकेदारी लेता है। मैं उसका चश्मदीद गवाह आपके सामने बोल रहा हूं। मैं संचय करके पूंजी बना करके मैं ये काम करके आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपके बीच भाषण दे रहा हूं और मैं अपने खर्चा से समाज का सेवा पटना दिल्ली जा करके करता हूं। तो जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको मुश्किल होगा पटना जाना, आपको दिक्कत होगा मोतिहारी जाना। इसलिए पैसा होना भी बहुत जरूरी है। कि पैसा कमाने का अपना समाज तो वो 18 वर्ष के उम्र में 23 साल के उम्र में वो 5 लाख का आदमी हो जाएगा, जितना हुनर अपने समाज के लोग के बीच में है। लेकिन होता क्या है, शिवशंकर जी जो कहे हैं जो उसमें से आधा पैसा लोग रास्ते में दारू पी ली और मछली का दुकान हो जाई नू तो कहे पेटिया में से आधा किलो दे दो और फिर सवेरे मलिकार किए जाए तो खा ले, बस सारा रुपया कमा के आएगा, वो खा पी करके बराबर कर देगा। इसलिए जब तक आपको संचय करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज संचय करिएगा, उसी में पढ़ाई आ जाता है, उसी में लिखाई आ जाता है। तो शंकर जी जो बोले हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, तो पैसा रहेगा तब तो पढ़ाइएगा। तो जिसको देखिए जिंदगी में हम थोड़ा सा अलग बात आप लोगों को बीच में कह रहा हूं, मुद्दा पर आएंगे। जिंदगी में आपको एक बार कष्ट झेलना है और एक बार दुख झेलना है। तो कौन समय में कष्ट अच्छा है, जरा आप लोग सोच कर बताइए, तब हम बोलेंगे। किस समय में अगर आदमी के जीवन में कष्ट हो तो वो अच्छा है और किस समय कष्ट नहीं हो तब जवानी में कष्ट, बुढ़ापा में। ठीक, वेरी गुड। आप जवानी में कष्ट आराम से झेल सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा में जब आपको कष्ट होगा, बाल बच्चा को नहीं पढ़ाइएगा, तो बेटा जब सयान होगा तो गाड़ी देगा, कहेगा जे तू तो जो कमैला तो सब पी के उड़ा देला, पढ़ावे के ला तारा हमनी के पैसे न रहे, तो बुढ़ापा आपका कष्टदायक बीतेगा, आपका बेटा बेटी आपको गाड़ी देगा। जिंदगी में एक बार कष्ट झेलना है। मैं अपने जवानी का कष्ट आपको बता दिया। आज वही काम मेरा बेटा करता है, मैं 10 साल से ही काम छोड़ दिया हूं। मैं पहले ठेकेदारी करता था, आज वही काम मेरा बेटा करता है और मैं जो सवारी से आया हूं देख रहे हैं। साथियों, अगर इस आप उदाहरण को आत्मसात करते हैं तो करिए, इससे लाभ होगा। दूसरी बात है, शिवशंकर जी सारी बात कह चुके हैं, अब हमको कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम आपको कहेंगे, जे जिस समय अति पिछड़ा हम लोग सरकार बनाई थी 2010 में, उसमें हजारों लोगों को नौकरी लगी। ये काम कौन किया?
मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पूरब सूरज उगता है उसको कहिएगा ना जी, ये काम कौन किया? नीतीश कुमार ने किया। एसटी बनाने का को 294 एक्ट टाइम पर, हरियर जी कुछ इनएक्टिव एक्ट जो होते हैं 2 साल 4 साल पर उसको रिपील किया जाता है। तो 2016 में 294 को एक्ट जो अनएक्टिव थे उसको सरकार ने रिपील किया। तो उसमें 48/2006 को एक था, वह रिपील हुआ और उसका लाभ देख करके, उसका फायदा उठा करके 108/1976 के एक्ट के माध्यम से जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है उसका लाभ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8/8/16 को हम लोगों को आदिवासी बनाने का काम किया और 5 साल हम लोग आदिवासी रहे, 5 साल, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोग नौकरी का लाभ उठा रहे हैं। और मेरे समाज से मार्क्सवादी के परिवार में भी शायद कुछ लोग शिक्षक बने हैं और लोग भी होंगे। लेकिन भारत सरकार में जब बिहार में महागठबंधन था एनडीए का, जिसमें भाजपा और जेडीयू, हम जेडीयू से राजनीति करते हैं, लेकिन हमको पार्टी के विषय में खिलाफ न बोलिएगा, हमको बुरा नहीं लगेगा, हम हकीकत बोलता हूं। जब एनडीए का गठबंधन था भारत में, भाजपा की सरकार कल भी थी और आज भी है, और उस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, तो हम लोगों ने, पूरे समाज के, बिहार के लोगों ने मिलकर 25 सांसदों से लिखवा कर भारत सरकार में भेजवा, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से। ये बिहार में लोहरा नहीं है, लोहार है। वाल्मीकि नगर के सांसद लिख करके भेजे, सुनील कुमार, रामा देवी भेजी, मधुबनी के रामकृत यादव, रामकृत मंडल भेजे, सुनील कुमार भेजे। 25 सांसदों ने लिख करके भारत सरकार को भेजने का हम लोग तत्पर हैं, जी जान लगा दिए हैं। लेकिन यदि मेरे घर का बच्चा पढ़ा नहीं होगा तो क्या अधिकार मिल जाने से ही बहुत बड़ा लाभ तो हो नहीं जाए? इसलिए सबसे ज्यादा कोई काम है हमारे परिवार में तो आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, नून रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाकर के हम लोगों का वास्तविक विकास होगा। बहुत खुशी है कि कृष्णनंदन जी के पुत्र IAS IPS की तैयारी कर रहा है। बहुत है यहाँ के लोग, तेतरिया प्रखंड के हम सुने हैं, जाने हैं, पहले से भी जानते हैं कि यहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। सामने बैठे हुए रघुवीर ठाकुर मास्टर साहब पुराने शिक्षक है, रिटायर है। इनके पुत्र यही रविंदर जी तेतरिया हाई स्कूल में शिक्षक है। तो यहाँ पर बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी कमी है। हर घर में, हर परिवार में, हर परिवार का अंतिम व्यक्ति, लोहार जाति का अंतिम व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं हो जाता तब तक ये मेरा संगठन का काम चलता रहेगा। आप सभी जानते हैं इस देश में केरल एक राज्य है जहां पर 99% लोग शिक्षित हैं। 99% लोग शिक्षित है। मैं अपने समाज में केरल के जैसा शिक्षक चाहता हूं कि हमारे समाज का लोग 100% शिक्षित हो जाए, 100% शिक्षित हो जाए। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अधिकार नहीं ले सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो,
और अधिकार के लिए संघर्ष करो। जिस देश में हम लोग रहते हैं, इस भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। अब प्रजातंत्र वाले देश में जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लोग अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं कर सकते, हम लोग अपना अधिकार नहीं ले सकते। हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। हम लोग जो 30 वर्ष से यहाँ पर भरत ठाकुर, आदरणीय भरत ठाकुर, हम अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों का पूर्वज आदरणीय बनारसी ठाकुर जी शिक्षक, आदरणीय भरत ठाकुर जी शिक्षक, आदरणीय गया ठाकुर जी, आदरणीय झमन ठाकुर जी, उन लोगों को चलाए हुए रास्ते पर मैं आज 30 वर्षों से ये सब काम कर रहा हूँ। मैं खुद बीए का छात्र था, 1985-87 से इस काम में लग गए, आज तक भी ये काम करते रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि हम लोग संगठित हुए, हम लोग लड़ाई लड़े तो उसका लाभ मिला है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिला। हम संगठित हुए, हम लोग लड़ाई मिले, जितने ही संगठित हुए, जितना ही लड़ाई लड़े, उसका लाभ हमको मिला है। जो लोग समाज को, हमको हरियर जी कहते हैं कि भैया वकील साहब बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, घर घर जाना पड़ रहा है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि मीटिंग सीटिंग से क्या होगा, ये जाने से क्या होगा, मीटिंग करने से क्या होगा। ये गांव गंवई के जो हमारे साथी, हमारे एक ही खून खानदान के लोग इस तरह की बात बोलते हैं कि मीटिंग में जाने से क्या हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संगठन का ही फल है कि हम लोग पहले पिछड़े वर्ग में थे, हम लोग पिछड़े वर्ग में थे, हम लोग पिछड़ी जाति में थे 2010 तक। 2010 से हम लोग अति पिछड़ा में हुए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोग को अति पिछड़ा बनाया। उन्होंने कहा, हम लोग लड़े पटना में, हम लोग को जब अति पिछड़ा किए थे तो हम पटना में थे। आदरणीय गोरखनंदन विश्वकर्मा जी, रमाश्रय शर्मा जी, ऐसे 10-11 आदमी मिलकर हम लोग उनको पटना हवाई अड्डा पर माला पहनाए थे जब हम लोग को 2010 में अति पिछड़ा मिला था। वो लड़ाई का बल था, वो लड़ाई से मिला था, हम लोग लड़े थे तब मिला था। उन्होंने कहा था कि आप लोग को एसटी की मांग है, आदिवासी की मांग है, लेकिन वो उसमें अभी पेच है, उसमें विवाद है। जब वही पेच दूर होगा तो वहीं हम लोग आदिवासी का भी दर्जा आप लोगों को देंगे। तब तक आप अति पिछड़ा का लाभ लीजिए, क्योंकि मेरे झोली में अति पिछड़ा है, आप ले लीजिए। और एसटी का मांग आप लोग करते रहिए, वो भारत सरकार का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से हवाई अड्डा पटना पर बोले थे कहीं जाना तो होगा। मेरा ये कहना है, अति पिछड़ा हुए। हमारे राज्य के हजारों मुखिया हुए अति पिछड़ा पर, हजारों सरपंच हुए, हजारों उप सरपंच हुए, उप मुखिया हुए। हमारे जिला में जिला परिषद अनीता देवी हुई, आपको सुगौली छापरा बहास की। जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन ही जो जिला सरपंच जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला से आए हुए मुख्य अतिथि हमारे राजकिशोर ठाकुर जी, मंच पर बैठे हमारे जिला अध्यक्ष अधिवक्ता शिवशंकर ठाकुर जी, मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि के रूप में
डॉक्टर चंद्रशेखर ठाकुर जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इतना दिन से हम लोग जाते आते हैं, आज तो कम से कम तेतरिया में ही मिल गए हम लोगों को। और हमारे मंच पर विराजमान जितने भी मंचासीन मीडिया बंधुओं और हमारे दोनों प्रखंड से आए हुए सभी भाई बंधु गार्जियन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विशेष जानकारी के लिए तो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों को तो जानकारी मिलती है कि हम लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं लोगों को, लेकिन मुख्य कारण वही है कि जब तक हम लोगों का संगठन होगा नहीं तब तक हम लोगों को कुछ होने वाला है भी नहीं। कारण कि इसी संगठन के चलते आज तक हम लोग तितिर बितिर में पड़े हुए हैं। जहाँ जाइए तहाँ वहीं बोले हैं हमारे वासुदेव जी कि सब लोग वोट मैंने कॉमेडी तो करवे करता है, अब बनिहारी नहीं मिलता है। बात सही है। हम लोगों के स्वजाति में कुछ तरह का कंफ्यूजन भी हो जाता है कि अगर कोई दरवाजे पर जाता भी लोग कहता है कि 2-4 हज़ार ले लेंगे हम, ये करे देता हूँ, हमनी के देता हूँ। तो ये सब मनसूबा निकाल करके आप लोग एकत्रित होइए, किसी भी पार्टी में जाइए, जो हमारा काम करेगा, जो हम लोगों को हक का मैंने जो हक दिलवाने का काम करेगा, हम लोगों का समाज उन्हीं को वोट करेगा और तभी हम लोगों का कल्याण होगा। तितिर बितिर 5 गो इधर 10 गो उधर हो जाता है हम लोगों का, कहीं कोई कुछ नहीं है। अगर सही रूप से देखिएगा तो इसमें से 5 आदमी अगर कहीं किसी भी नेतृत्व करने वाले राजनीतिक में जाए तो कहेगा जो जाओ उन्हें करे बैठो और तुम्हारे लिए जगह नहीं है। क्यों? संगठन के कमी से हम लोगों का ये दशा है। संगठन अगर हम लोगों का मजबूत होगा तो 5 आदमी की जगह पर 25 आदमी प्रतिनिधि के पास जाएंगे, अवश्य हम लोगों का काम होगा। तो इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और सब आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अब हम आग्रह करेंगे इस प्रखंड के हरियर जी से, वो आवे तो सब बोले और सभा का संबोधन करें। हरियर। आज की सभा का सम्मानीय अध्यक्ष भरत बिहारी मार्कर साहब, संचालन कर रहे हमारे सरपंच सकलदेव जी, मोतिहारी से आए हुए हमारे राजकिशोर भैया, वकील साहब, चंद्रेश्वर जी माठ साहब, सब लोगों को हमारे तरफ से चंदन बंदन अभिनंदन है। हमारे प्रखंड से मैसे और तेतरिया से आए हुए हमारे भाई को सब लोगों को नमस्कार और छोटे बच्चों को शुभकामनाएं। आज का जो मीटिंग है हम लोगों का संगठन चलाने के लिए है, संगठन में रहने के लिए है। हमारा जो समाज है संगठित नहीं है। संगठन में बुलाने के लिए, मीटिंग में बुलाने के लिए बार बार जाइएगा, कोई आना चाहता नहीं, बहुत लोग कम ध्यान देता है। इसलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग बहुत बैक है। 70 साल देश आजाद होने के बावजूद भी हमारा कोई जगह नहीं, न हमारा कोई MP है, न हमारा कोई विधायक है, न राज्यसभा में है, न लोकसभा में है। इसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। अगर संगठित होते तो हम लोग को सब कुछ होता। आज जो है पूरे प्रखंड में एक ही व्यक्ति है, शेषनाथ शर्मा, जो खाता खोले हैं लोहार के पंचायत समिति में, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, किसी को समय का साथ नहीं देते हैं। दूसरी बात कि बच्चों को पढ़ाने में कंसूची करते हैं, इसके लिए भी हम लोग को तत्पर रहना है। थोड़ा कमे खाएंगे, कपड़ा में कमी करेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्ची हुआ बच्ची, सब पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि केवल लड़के पर देना है, लड़की पर भी ध्यान देना, क्योंकि घर में बहू पढ़ी लिखी रहेगी तभी घर का विकास होगा। औरत से ही घर का विकास होता है। अगर अनपढ़ महिला है तो बच्चे को विकास नहीं कर पाएगी, इसलिए लड़की को भी पढ़ाना जरूरी है। अब जो है हम तो विशेष नहीं बोले, क्योंकि हमारे वक्ता लोग दूर दूर से आए हुए हैं, उन लोगों की बात सब लोगों को सुनना है, हमको भी सुनना है और आप लोग भी सुनना है, इसलिए उन्हीं को बात सुना जाए। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लोहार एकता जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद। अपना